अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है दराज सेलर साइन अप रिजेक्शन रीज़न। समटाइम सेलर साइन अप में कुछ पार्टिकुलर रीज़न के अकॉर्डिंग रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है सेलर्स को। तो आज हम देखेंगे कि सेलर साइन अप रिजेक्ट क्यों होता है, उसकी क्या रीजंस हैं। रिजेक्शन रीजंस फॉर सेलर साइन अप। यहाँ पर दो कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें रिजेक्शन रीजन मेंशन की गई है और सेकंड कॉलम में उसकी डिटेल बताई गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली जो रिजेक्शन रीजन है वो है अकाउंट टाइटल एंड CNIC मिसमैच। जब भी आपने सेलर सेंटर अकाउंट को क्रिएट करना है तो कुछ डिटेल आपको मेंशन करना पड़ती है। तो अगर तो आपकी वो डिटेल जो CNIC में आपने दी है, जैसा कि आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, अगर ये मिसमैच करती है आपकी बैंक डिटेल में अकाउंट टाइटल से, तो सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जब सेलर सेंटर को साइन अप करते हैं तो उसके साइन अप में कुछ इन्फॉर्मेशन, आपसे बुनियादी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो उसके साथ बैंक डिटेल भी पूछी जाती है ताकि आप उसकी मदद से अपने अमाउंट को रिसीव कर सकें। तो याद रहे, बैंक डिटेल में आपका जो अकाउंट टाइटल है वो मैच करना चाहिए CNIC डिटेल के मुताबिक। अगर ये मिसमैच होगा तो सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इनवैलिड CNIC अटैच्ड। आपने जो CNIC की डिटेल दराज इंडिविजुअल अकाउंट में मेंशन की है, अगर तो वो इनवैलिड है तो सेलर साइन अप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप वैलिड इमेज को अपडेट करें और उसको आपने आगे मेंशन करना है उस डिटेल्स में। थर्ड वन, इनकरेक्ट CNIC डिटेल मेंशन। अगर तो आपने CNIC की जो डिटेल दी है दराज इंडिविजुअल अकाउंट में, अगर वो इनकरेक्ट है, गलत है, तब भी आपका सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है एज पर योर CNIC करेक्ट डिटेल आपको सबमिट करनी चाहिए। नेक्स्ट, CNIC फ्रंट कॉपी नॉट अटैच्ड। देखें, जब भी आपने अपनी कुछ बेसिक एड्रेस डिटेल देनी होती है तो आपसे CNIC की जो फ्रंट कॉपी है उसको अटैच करना ज़रूरी होता है। अगर आप बाय मिस्टेक अगर आप भूल जाते हैं CNIC की फ्रंट कॉपी को अटैच करना, तो सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, CNIC नॉट अटैच्ड। आपको CNIC अटैच करना लाजमी होगा। अगर आपने CNIC कॉपी को अटैच नहीं किया देन सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। CNIC फ्रंट कॉपी ब्लरी। ब्लरी का मतलब कि धुंधली सी। अगर आपने अपने CNIC की फ्रंट कॉपी अटैच तो की है मगर वो ब्लरी है, धुंधली सी है, वाज़िया नहीं है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने जब CNIC की कॉपी लेनी है, कोशिश करें उसका रिज़ल्ट बेहतर हो ताकि उसको पढ़ने में, उसको रीड करने में, उसको स्कैन करने में आसानी हो। तमाम के तमाम करैक्टर्स को अच्छे से पढ़ा जाए और जो उसके ऊपर इमेज है वो भी बिल्कुल क्लियर हो। ब्लरी की सूरत में सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सपायर CNIC। आपने अपने CNIC की जो डिटेल दराज इंडिविजुअल अकाउंट में मेंशन की है, अगर तो वो एक्सपायर है देन सेलर साइन अप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपडेट अ वैलिड एंड अपडेटेड CNIC। नेक्स्ट, NTN डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड।
द डिटेल्स यू हैव अटैच्ड ऑन योर दराज कॉर्पोरेट अकाउंट आर इनकम्प्लीट, अपडेट योर क्लियर पिक्चर ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विथ डिटेल। तो ये आपको डिटेल्स अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशंस की आपको एक क्लियर पिक्चर के साथ अपडेट करना ज़रूरी होगी। नेक्स्ट, इनवैलिड एंटीएन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अटैच्ड। जो आपने एंटीएन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वगैरह अटैच किए हैं, अगर वो इनवैलिड है, मीन्स कि उनकी जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट है, किसी वजह से वो कुछ मिस स्टेटमेंट्स वगैरह बयान किया गया है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन यू हैव अटैच्ड ऑन योर दराज कॉर्पोरेट अकाउंट आर अनक्लियर। अगर वो अनक्लियर है, वाजिया नहीं है, गैर वाजिया है, तो सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंट टाइटल एंड एंटीएन डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट मिसमैच। अगर अकाउंट टाइटल यानी कि जो आपने अपनी बिजनेस डिटेल दी होगी, उस बिजनेस डिटेल्स में आपका नाम और अदर्स इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच करती है एंटीएन डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट के साथ, तब भी सेलर साइन अप रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिसिंग ऑन एंटीएन। अगर एंटीएन पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिस है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक मेन रीज़न है इसकी। द डिटेल्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन यू हैव अटैच ऑन योर दराज कॉर्पोरेट अकाउंट डज नॉट कंटेन योर एंटीएन। मीन्स कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है उसमें एंटीएन वगैरह का जिक्र ही नहीं किया गया, वो मिस है, देन उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेक नॉट अटैच्ड। देखें, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है उसमें आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक चेक बुक जारी की जाती है। तो उस चेक बुक का जो एक चेक होता है, आपको उस चेक की एक बेहतरीन कॉपी अटैच करना होती है। तो अगर आपने वो चेक को अटैच नहीं किया, देन ये रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओल्ड चेक अटैच्ड। द डिटेल्स ऑफ द चेक अटैच इज आउटडेटेड। अगर आउटडेटेड चेक आपने अटैच कर दिया है एंड डज नॉट कंटेन द IBAN नंबर, और उसमें IBAN नंबर जो सा है वो नहीं है, अपडेट अ न्यू वैलिड चेक पिक्चर, और आप एक नए वैलिड चेक पिक्चर को अपडेट करें। ब्लर्ड चेक अटैच। जो आपने चेक अटैच किया है वो चेक ब्लर्ड है, उसके नंबर्स IBAN नंबर वगैरह वो नहीं पढ़े जाते, तो उसकी जो डिटेल है चेक की उसको स्कैन या रीड नहीं किया जा सकता, तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका सेलर साइन अप। नेक्स्ट, इनवैलिड चेक अटैच। जो चेक आपने अटैच किया है वो इनवैलिड है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉप चेक अटैच। द चेक अटैच इज क्रॉप्ड एंड डज नॉट शो अकाउंट डिटेल। मतलब कि एक ऐसा चेक जिसमें अकाउंट डिटेल नज़र नहीं आ रही। अपडेट अ वैलिड एंड क्लियर चेक पिक्चर विद IBAN एंड अकाउंट टाइटल। उसके बाद है IBAN नॉट मेंशन ऑन चेक। अगर IBAN चेक पर मेंशन नहीं है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकरेक्ट चेक डिटेल मेंशन। द डिटेल्स ऑफ द चेक आर नॉट सेम एज द चेक डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो डिटेल आप चेक की दे रहे हैं वो चेक डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। दैट यू हैव अपलोडेड इन बैंक अकाउंट फील्ड। जो आपने बैंक अकाउंट फील्ड में अपलोड किया है वो चेक की डिटेल चेक डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही। प्रोवाइड द सेम डिटेल एज द चेक अपलोडेड। नेक्स्ट, ऑल 3 अटैचमेंट्स ब्लरी। CNIC, फ्रंट एंड बैक एंड चेक। मतलब आपने जो मेन 3 अटैचमेंट्स किए हैं वो ब्लरी हैं, जैसा कि CNIC की फ्रंट कॉपी
उसकी बैक कॉपी और आपका जो चेक, अगर ये तीनों अटैचमेंट्स ब्लरी हैं, गैर वाज़ेह हैं, धुंधली सी हैं, देन सेलर साइन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इनवैलिड अटैचमेंट्स। जो आपसे पूछा गया है वो आपने अटैच नहीं किया बल्कि कोई इनवैलिड अटैचमेंट्स कर दी गई हैं, तो आपने वैलिड अटैचमेंट्स करनी है। द डॉक्यूमेंट्स यू हैव अपलोडेड आर इनवैलिड, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं वो तो आपने अपलोड नहीं किए, उनकी बजाय गलती से कोई और डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए तो भी रिजेक्शन हो जाएगा आपका सेलर साइन अप। नो अटैचमेंट्स। द अटैचमेंट्स ऑफ CNIC बैक एंड फ्रंट एंड बैंक चेक कॉपी आर मिसिंग। अगर आपने ये 3 अटैचमेंट्स मिसिंग कर दी हैं, इनको अपलोड नहीं किया, तब भी रिजेक्शन हो जाएगा। लास्ट वन, IBAN नॉट वेरीफाइड। जो IBAN नंबर है जो कि चेक के ऊपर मेंशन होता है, अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका सेलर साइन अप। द IBAN इन योर चेक अटैचमेंट कुड नॉट बी वेरीफाइड। रिव्यू एंड अपडेट अनदर चेक कॉपी। नॉन एक्सेप्टेबल बैंक, मतलब कि कुछ ऐसे बैंक हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। द बैंक अकाउंट यू हैव अपडेटेड in your Draaz account is unacceptable. Kindly use another bank's account for future verification. Please note that Draaz does not accept following bank. ये कुछ नीचे बैंक्स का जिक्र किया गया है। Draaz का इन बैंक्स के साथ जो बिजनेस नहीं है, आप अगर इन बैंक की डिटेल्स देंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ खैबर, पायनियर बैंक, यू बैंक, NIB, बुर्ज बैंक, KASB। ये बैंक के साथ द्रास बिजनेस नहीं करता, इनके थ्रू अमाउंट्स नहीं होती, तो आप इनकी डिटेल ना दीजिएगा। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट टू डू लिस्ट। अगर कोई ऐसी लिस्ट है जिसको फिल करना लाजमी है, कुछ ऐसे आपने मिसिंग कर दी हैं जिनको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो जब तक आपने उस फील्ड को इनकम्प्लीट किया, अभी तक फिल नहीं किया, तो रिजेक्ट हो जाएगा। सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट। मेक श्योर योर एड्रेस बुक, ID इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल्स आर कंप्लीट एंड वैलिड। ये तमाम कंप्लीट और वैलिड होनी चाहिए। बैंक डिटेल नॉट अपडेटेड। द बैंक डिटेल ऑन योर द्रास सेलर अकाउंट आर नॉट अपडेटेड। अपडेट द डिटेल्स along with the clear and valid check copy with IBAN mentioned। अगर ये क्लियर नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने जो सा इसको अपडेट करना है बैंक डिटेल को, और उसको अपलोड कर देना है। डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। इट इज नोटिस्ड दैट यू हैव क्रिएटेड अ डुप्लीकेट शॉप ऑन द्राज। अगर आपने द्राज पर एक डुप्लीकेट शॉप क्रिएट कर दी, हिंस चनाचे योर शॉप वेरिफिकेशन इज़ ऑन होल्ड। आपकी शॉप वेरिफिकेशन अभी होल्ड पर है। कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए सेलर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट करना है, तो फिर आपने वो जो डिटेल है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है ब्रांड ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट नॉट सफिशेंट मिसिंग। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं द्रास पर, अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो उस ब्रांडिंग ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हैं, तो आपको चाहिए, अगर ब्रांड डील कर रहे हैं, तो जो आपको ऑथोराइजेशन लेटर मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको अटैच करें। अगर वो अटैच नहीं है देन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रॉन्ग अकाउंट कैटेगरी। द कैटेगरी यू हैव सेलेक्टेड फॉर योर द्रास सेलर अकाउंट इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपने द्रास सेलर अकाउंट के लिए जो कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, अगर वो कैटेगरी ही गलत है तो फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको चाहिए रेलिवेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करें, मतलब कि अकाउंट कैटेगरी में जो रेलिवेंट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें आप। रॉन्ग अकाउंट टाइप, रॉन्ग डिजिटल गुड्स कैटेगरी। द अकाउंट टाइप ऑफ यू चूज फॉर योर द्रास सेलर अकाउंट इज इनवैलिड। अगर आपने द्रास सेलर अकाउंट के लिए जो अकाउंट टाइप को चूज़ किया है, अगर वो इनवैलिड है, देन क्या है,
कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेलर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न थी जिनकी वजह से सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी सेलर साइन अप के लिए कुछ टिप्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे अभी शेयर करता हूँ, ताकि इस आज के टॉपिक को हम इन डिटेल इसको आज हम देख लें। साइन अप टिप्स। जी, दराज सेलर साइन अप टिप्स। अभी ये आपके सामने इस वक्त CNIC की कॉपी है, CNIC अटैचमेंट सेलर साइन अप। व्हेन अटैचिंग योर CNIC कॉपी ड्यूरिंग सेलर साइन अप प्रोसेस काइंडली मेक श्योर द इमेज अटैच इज क्लियर। ये जो इमेज है ये क्लियर होनी चाहिए। बोथ द फ्रंट एंड बैक कॉपीज आर अटैच। इस CNIC की फ्रंट कॉपी और इसकी बैक कॉपी दोनों आपने अटैच करनी है। द फोटो अटैच्ड इज़ नॉट क्रॉप्ड। जो आपने फ़ोटो अटैच करनी है वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए। द नेम ऑन द CNIC मैच द अकाउंट टाइटल यू हैव मैंशन। ये जो आपके CNIC के ऊपर आपका नाम मेंशन है ना, आपका नेम है, आपके फादर का नेम है, ये जो नाम है ये मैच होना चाहिए आपके अकाउंट टाइटल के साथ। अकाउंट टाइटल मतलब जो आपने बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, वो जो बैंक डिटेल देनी है, उस बैंक डिटेल में जो आपके नाम से अकाउंट ओपन है वहाँ पर जो अकाउंट टाइटल है उसके साथ ये मैच होना चाहिए। द नेम, आइडेंटिटी नंबर, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरेशन आर क्लियरली विजिबल। मतलब कि इसके ऊपर जो कम्प्लीटली लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कब CNIC इशू हुआ है और कब इसने एक्सपायर होना है, आपका जेंडर क्या है, कंट्री, आइडेंटिटी नंबर, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है NTN अटैचमेंट। ये आपका NTN है, नेशनल टैक्स नंबर। व्हेन अटैचिंग योर NTN कॉपी ड्यूरिंग सेलर साइन अप प्रोसेसिंग काइंडली मेक श्योर द इमेज अटैच इज़ क्लियर विद ऑल डिटेल मैंशन। मतलब कि जो भी उसकी डिटेल है वो तमाम की तमाम जो सी है क्लियर होनी चाहिए, उनकी जो इमेजेस वगैरह क्लियर होनी चाहिए। द नेम ऑन द NTN मैच अकाउंट टाइटल यू हैव मैंशन। NTN पर जो आपका नाम है वो आपके अकाउंट टाइटल के साथ मैच होना चाहिए और वही नाम होना चाहिए। मतलब कि जो आपके अकाउंट टाइटल में जो मेंशन है आपका नाम, वो आपके NTN में होना चाहिए। द NTN इज़ वैलिड। आपका NTN वैलिड होना चाहिए एंड इंक्लूड्स योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। द NTN फॉलोज द फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस रिक्वायर्ड। NTNs को चाहिए कि जो फॉर्मेट और गाइडलाइंस रिक्वायर्ड हैं उसको फॉलो करें। ये है आपके चेक अटैचमेंट। जब आपने अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह देनी है तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना है। द इमेज अटैच इज़ क्लियर। ये जो आपकी इमेज होनी चाहिए चेक बुक, ये क्लियर होनी चाहिए विद योर नेम एंड IBAN क्लियरली विजिबल। आपका नाम और IBAN नंबर यहाँ पर होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विद योर नेम। द फोटो अटैच इज़ नॉट क्रॉप्ड। जो आपने फ़ोटो अटैच की होगी वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए। द अकाउंट डिटेल आर वैलिड। जितनी भी इसमें अकाउंट डिटेल है वो वैलिड होनी चाहिए। द चेक इज़ नॉट आउटडेटेड। आउटडेटेड चेक नहीं होना चाहिए। द चेक अटैच मैच द डिटेल यू हैव मैंशन इन बैंक इन्फॉर्मेशन। जो आपने ये चेक अटैच किया है ये आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन में जितनी भी आपकी डिटेल्स मेंशन है ये उसके साथ मेंशन होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे सेलर साइन अप के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा आज का लेक्चर था इसकी आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।